हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है आपकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, बस आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं 1 तारीख से। तो अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस रखें जितना ही आपकी छुट्टियों पर है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ एनसीईआरटी की बुक से, जो कि हम आपको करा रहे हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है। चैप्टर नंबर आपका 5th चल रहा है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, जिसमें कि आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, एक्सरसाइज 5.6 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोज नहीं देखी अभी तक, तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बता रहे हो आप। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्या है आपकी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 5.7 में आपका क्या है, ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। क्या बताएं? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। क्या आपको, आप बोलोगे सेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कोई कौन सा ट्रू और कौन सा आपका फॉल्स है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, जैसे कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। जो आपका एंगल होता है एक रेक्टेंगल का, वो एक राइट एंगल होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको रेक्टेंगल्स के बारे में जानना होगा, रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में जानना होगा। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या, आप बोलोगे सर ये हमारा रेक्टेंगल है। ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये हमारा रेक्टेंगल होगा ABCD। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। आप बोलोगे जी सर। अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ईच एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। आप बोलोगे जी सर। एक चीज और होगी आपकी, आप बोलोगे जी सर एक चीज और होती है आपकी, स्क्वायर। क्या होता है? आप बोलोगे सर स्क्वायर। स्क्वायर आपका क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। ये आपका क्या, आप बोलोगे सर एक रेक्टेंगल है। आपका क्या, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल। ये क्या आपका, आप बोलोगे सर ये हमारा एक स्क्वायर है। क्या आप बोलोगे सर स्क्वायर है आपका। क्या है? आप बोलोगे सर स्क्वायर। ऐसा समझ में? आप बोलोगे जी सर। स्क्वायर में ऑल साइड आपकी क्या होते हैं? आप बोलोगे सर इक्वल होती हैं। ठीक है, और ऑल एंगल्स आपके कितने का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होते हैं। कितने का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होते हैं। कितने का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होते हैं। कितने का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपका क्या है अब बताना है आपको। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल का ईच एंगल आपका राइट एंगल होता है। आप बोलोगे जी सर राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री का होता है, आपने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ट्रू हो जाएगा। ऐसा समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे क्या आपका, द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो लेंथ में इक्वल होती है। आप बोलोगे जी सर ट्रू, बताया तो था अभी आपने। ऐसा में? आप बोलोगे जी सर। आगे क्या पता, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। मैं आपको डायगोनल बताना भूल गया इसमें। ठीक है, देखो डायगोनल क्या होते हैं, आपके ये होते हैं आपके डायगोनल। क्या होते हैं? आप बोलो सर ये आपके डायगोनल होते हैं। ऐसे इसमें डायगोनल होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं आपके स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और 90 डिग्री पर अगर कोई लाइंस आपकी मिल रही है तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन आपका बोलते हैं। ऐसा में? आप बोलोगे जी सर। इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर का तो ये भी कितने का हो जाएगा? बोलो सर 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसके भी इक्वल होते हैं। अगर ये 20 सेंटीमीटर का तो ये भी कितने का हो जाएगा? बोलो सर 20। ऐसा में? आप बोलोगे जी सर। आगे समय में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसमें क्या बोला गया, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, कि वो जो कट करते हैं वो कहाँ पे कट करते हैं? आप बोल सर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होते हैं वो। 90 डिग्री का मतलब आपका परपेंडिकुलर ही होता है। आप बोलोगे जी सर। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ऐसा में? आप बोलोगे जी सर। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। ओहो, ठीक है, आपको अब रोम्बस के बारे में जानकारी लेनी है। क्या लेनी है? आप बोलो सर रोम्बस। ये आपके हो गए। रोम्बस से पहले पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम। क्या पढ़ेंगे? आप बोलो सर पैरेललोग्राम।
बोलो सर ए बी सी डी, ये क्या आपका, ये एक पैरेललोग्राम है। अब बोलो जी सर, इसकी अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अगर ये एंगल 80 है तो इसके बराबर वाले एंगल कितने का होगा 100, इन दोनों का सम हमेशा 80 आएगा। आप बोलोगे जी सर। ऐसे ही ये 100 है तो ये भी आप कितना हो जाएगा, बोल सर 100, ये 80 है तो ये भी आप कितना हो जाएगा, बोल सर 80 हो जाएगा। ये आ गया आपका पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, आप बोलो सर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। और अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होते हैं, क्या होते हैं, आप बोलो सर पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, आप बोलो सर पैरेलल होती है। यहाँ तक समझ में आ गया, आप बोलोगे जी सर। अब बढ़ते हैं रोम्बस के बारे में, क्या आप बोलो सर रोम्बस, ठीक है। ये आपका रोम्बस हो गया ए बी सी डी, ऐसा में आप बोलोगे जी सर ये आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड आपकी इक्वल होती हैं, किसकी तरह, जैसे कि आपका स्क्वायर होता है। कैसे होते हैं, आप बोलो सर ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स कैसे होते हैं, आप बोलो सर ऑल साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं, ऐसा में आप बोलोगे जी सर अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आप बोलोगे जी सर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक और रह गया आपका ट्रेपेजियम, क्या रह गया, आप बोलो सर ट्रेपेजियम रह गया। ये हो गया, आप बोलो सर ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है। एक पेयर जो होता है लाइनों का वो आपका पैरेलल होता है, क्या होता है, लाइंस का एक पेयर आपका पैरेलल होता है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, अगर ये एंगल 80 है तो ये वाला जो एंगल है, क्योंकि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से ये वाला इन दोनों का सम कितना बनेगा, आप बोलो सर 180, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 100, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये एंगल आपका 100 आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक होते हैं आपकी काइट, क्या होती है काइट, काइट का डायग्राम मैं ही बना देता हूँ आपके लिए। ये आपकी क्या होती है, आप बोलो सर ये काइट होती है। ए बी सी डी, क्या आप बोलोगे सर ये आपका क्या है, ये आपकी काइट हो गई। काइट में जो आपकी एडजेसेंट साइड होती है आपकी कैसे होती है, आप बोलो सर इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसमें डायगोनल होते हैं आप, डायगोनल इसके भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, कितने पर करते हैं, आप बोलो सर 90 डिग्री पर। इनके डायगोनल्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इसमें आप बोलो सर डायगोनल होते हैं आपके, ये भी आपके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, कितने पर, 90 डिग्री पर। और जो इसके डायगोनल होते हैं, इसके डायगोनल ऐसा होता है कि इसको दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। देखो ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है और नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों आपके सेम होंगे। तो कैसे होंगे, आप बोलो सर बिल्कुल आपके डिट्टो सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होंगे आपके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, आप बोलोगे जी सर लेंथ में इक्वल होती है। ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है, आप बोलोगे जी सर आपने तो नहीं बताया, तो अलग अलग लेंथ की बताई आपने। अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, क्या होती है, आप बोलो सर अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल नहीं होती। ऐसा में आप बोलोगे जी सर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ट्रेपेजियम की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। मैंने आपको क्या बताया, ये रहा आपका ट्रेपेजियम, इसमें बस यही लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती है, ये लाइन आपस में पैरेलल आपकी नहीं होती है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये लाइन आपकी पैरेलल नहीं होती है, ये क्या हो जाएगा, आप बोलो सर फॉल्स हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कितना, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया आपका,
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए आपको रीजन देना। ठीक है, आप बोलोगे ए स्क्वायर कैन बी थ्रो ऑफ एज ए स्पेशल ट्रायंगल। ठीक है, क्या एक जो स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल ट्रायंगल से बन सकता है? एक स्पेशल ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल, एक स्पेशल रेक्टेंगल से बन सकता है, या वो एक स्पेशल रेक्टेंगल हो सकता है? इसका रीजन देना है। अब ये बताओ स्क्वायर में और इसमें क्या डिफरेंस होता है? आप बोलो सर ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। इन्होंने क्या बोला कि स्पेशल रेक्टेंगल से हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, होता है। आप बोलोगे जी सर। अब स्पेशल बोला गया है तो कुछ तो खास बात होगी, तो इसमें खास, इस रेक्टेंगल में खास बात ये है कि इसकी ऑल साइड्स कैसी हैं? आप बोलो सर ऑल साइड इसकी इक्वल है। अगर ऑल साइड इसकी इक्वल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर ये एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में यही तो है कि ऑल साइड आपकी इक्वल होती है। और इसमें बोले एक स्पेशल रेक्टेंगल, स्पेशल रेक्टेंगल से वो बन सकता है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो हम स्पेशल रेक्टेंगल कैसे लेंगे? आप बोलो सर रेक्टेंगल की ऑल साइड्स हम इक्वल लेंगे। क्या लेंगे? आप बोलो सर ऑल साइड्स इक्वल लेंगे। ठीक है, तो रीजन क्या देना है फर्स्ट में? ए रेक्टेंगल एज एडजेसेंट साइड एडजेसेंट साइड इक्वल, जिसकी एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। ये आपके पास रेक्टेंगल हो गया, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक स्पेशल रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको क्या कह सकते हैं, एक स्क्वायर कह सकते हैं। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। और क्या ए रेक्टेंगल कैन बी थ्रो एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम? क्या ये एक रेक्टेंगल हो एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो सकता है? आप बोलोगे जी सर। पैरेललोग्राम देखते हैं, ये रहा आपका पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में आपका क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम में आपका ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का आ जाए तो ये भी 90 का आ जाएगा, ये भी 90 का आ जाएगा और ये भी 90 का आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप बोलो सर ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रीजन क्या देना है? रीजन क्या देना है आपको? रीजन देना है स्पेशल पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल कैसे होना चाहिए? आप बोलो सर एडजेसेंट एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? आप बोलो सर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आ क्या बोला, ए स्क्वायर कैन बी थ्रो एज ए स्पेशल रोम्बस। क्या एक स्पेशल रोम्बस को हम स्क्वायर बोल सकते हैं? आप बोलोगे जी सर। कौन से को बोल सकते हैं? यदि उसमें देखो रोम्बस आपका ये होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, बस एंगल आपको 90 डिग्री करना है। ठीक है, ईच एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री। इफ ईच एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री। यदि रोम्बस के सभी एंगल कैसे होने चाहिए? आप बोलो सर अगर 90 डिग्री है तो आपका क्या हो जाएगा? आप बोलो सर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल। रीजन देना आपको। आप बोलो सर क्वाड्रिलेटरल तो है ही, स्क्वायर्स कॉमा रेक्टेंगल्स कॉमा पैरेललोग्राम हैव फोर साइड। कितने होते हैं? आप बोलो सर इसमें 4 साइड होती हैं, तो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। आप बोलो जी सर। क्या स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम?
स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है, होता है, तो इसमें तो आप सरासर नो लिख दोगे नहीं। एक तो आपको फिर दो कंडीशन आपको फॉलो करनी होंगी, ईच एंगल 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड इक्वल। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं, इसमें नो ही लिख देंगे, नो। स्क्वायर इज आल्सो ए, स्क्वायर ही एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर, अच्छा इसने बोला है कि जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, हाँ इसमें आपको यस लिखना है। स्क्वायर होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, आप बोलोगे जी सर। अपोजिट एंगल आपके इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम आपको इक्वल होता है, आप बोलोगे यस। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आपका एक पैरेललोग्राम हो सकता है, हो सकता है, होता है, ये आपका एक पैरेललोग्राम होता है, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई। अगर ये बोला जाए कि पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होता है तो वो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि जो आदमी होते हैं या औरत होती है तो किस कैटेगरी में आप बोलो सर, वो मनुष्य कैटेगरी में आते हैं। सभी आदमी मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य आदमी थोड़ी हो सकते हैं, मनुष्य में तो आपकी लेडीज भी आ जाएंगी, औरतें भी आ जाएंगी, आप बोलोगे जी सर, वो वाली बात होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं आपका इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा। ठीक है, ए फिगर, क्या बोल रहे हैं, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर को हम रेगुलर कह सकते हैं इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ, यदि उसकी साइड जो लेंथ में इक्वल है, एंगल आर इक्वल, एंगल से आपके क्या होते हैं, आप बोल सर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को। देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे रेगुलर ट्रायंगल बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल दिया तो उसकी ऑल साइड कैसे होनी चाहिए, आप बोलो सर इक्वल होनी चाहिए, ऑल एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए, वो होता है रेगुलर का, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या आप बोलो सर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्यों है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल से आपके क्या होते हैं, आप बोलो सर इक्वल होते हैं। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर, इसलिए हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, रेगुलर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हम इसको कह सकते हैं। ठीक, यही बोला गया था कि ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए आपकी लेंथ में और एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए, आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। क्या बनाया, आप बोल सकते डाउट ग्रुप बनाया हुआ आपका व्हाट्सएप पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना 6 से लेकर 12th क्लास तक। अगर आपको यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों के आपको अलग अलग ग्रुप बनाए हुए मिलेंगे। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो सैटरडे टू संडे आपके लिए ओपन रहता है वो ग्रुप। ठीक है, आप उसमें अपनी क्वेरी भेज सकते हो, अपने डाउट भेज सकते हो, वो डाउट आपके जरूर क्लियर कराए जाएंगे। जो भी जिस सब्जेक्ट में आपके डाउट होंगे वो इस टीचर आपके उसी सब्जेक्ट के टीचर आपके वो डाउट क्लियर कराएंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करोगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।